गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर से आज के वीडियो में हम लोग अप्लाइड क्वेश्चन देखेंगे जो कि किससे रिलेटेड है, सोडियम एटम्स से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब सोडियम एटम्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमको प्राप्त होता है के कोष, एल कोष, एम कोष वगैरह वगैरह हमको मिलता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं के कोषों या एल एम कोषों को हम लोग और अदर उप कोषों मतलब सब सेल्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मतलब ऑर्बिटल को हम लोग और सब सेलों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जो कि क्या क्या कहलाता है, एस पी डी एफ। और इन्हीं से रिलेटेड है ना, इन्हीं सब सेलों से रिलेटेड क्या किया गया है, जो मतलब सोडियम या फिर इसको बोला जाता है वन संयोजी इलेक्ट्रॉन या वन संयोजी परमाणु। ठीक है, तो वन वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन रखते हैं, मतलब लास्ट कक्षा में जिनके एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनको वन वैलेंसी एटम्स बोला जाता है। तो इनके लिए भी हमको क्या प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जो कि एस बताता है शार्प सीरीज को। ठीक है, शार्प सीरीज को बताता है। पी हमारा शो करता है प्रिंसिपल को, ये प्रिंसिपल को शो करता है। डी हमारा शो करता है डिफ्यूज को। ठीक है, डिफ्यूज को शो करता है। और एफ शो करता है हमारा फंडामेंटल को शो करता है। ठीक है, तो इन्हीं में से हमें क्या प्राप्त होता है, जो सोडियम हम लोग देखते हैं, सोडियम में दो लाइंस हमको प्राप्त होती है, तो D1 है तो D2। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडियम परमाणु में n=2 से n=3 में जब संक्रमण होता है तो उनकी तीव्रता, मतलब उन दोनों में से, ठीक है, उन दोनों में से मतलब D1 और D2 में पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन को मतलब एकदम वो नहीं किया गया है, ठीक है, क्लियर नहीं किया गया है। तो किनका, तो D1 और D2। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ D1 एंड D2। ठीक है, किनका तीव्रता अधिक होता है, और दोनों तीव्रताओं का अनुपात हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। तो इसमें दिया है आपका शार्प से जब प्रिंसिपल में ट्रांजिशन होता है, मतलब ए से जब पी में ट्रांजिशन होता है तब के बेस पे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं एस के लिए हम लोग जो स्टेज है, मतलब किस तरीके से शो करते हैं उसको निकाल लेते हैं। तो एल की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। एस की वैल्यू क्या होगा, 1/2 मतलब 1/2 होगा। तो जे की वैल्यू क्या होगा, एस प्लस एल होता है। तो यहाँ से 1/2 प्लस 0 मतलब जे की वैल्यू कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। ठीक है, एस के लिए। तो इसको हम लोग शो कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग शो करेंगे 2। ठीक है ना, यहाँ से 2 इसको शो कर सकते, कैसे निकालेंगे, तो 2s+1 = निकालेंगे। तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो 2 कैंसिल आउट, और यहाँ आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे 2s, क्यों, क्योंकि l की वैल्यू 0 है तो s आएगा, और j की वैल्यू कितना है, 1/2 है। तो इसको हम लोग इस तरीके से क्या करने वाले हैं, शो करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से शो करेंगे तो ये आ गया। ऐसे ही हमको p के लिए निकालना है। p के लिए कितना आएगा, तो p के लिए l की वैल्यू होता है 1, s की वैल्यू होगा हाफ, तो j की वैल्यू कितना आएगा, j की वैल्यू आ जाएगा हमारा 3/2। ठीक है, 3/2, और एक बार माइनस में भी लेते हैं, एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1/2 मतलब दो लाइंस में ये क्या होंगी, स्प्लिट होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मिलता है। अब इन्हीं में से हमको D1 और D2 लाइंस को क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, D1 और D2 लाइंस को लेकर चलते हैं, तो ये हमको कैसे मिलेगा, ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हमको मिल जाएगा, ये मैं बना लेती हूँ, ये है मेरा s ऑर्बिटल और ये है हमारा p ऑर्बिटल। ठीक है, जो कि ये हमारा s ऑर्बिटल है। वीडियो क्लियर तो दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ये है हमारा s ऑर्बिटल जो कि s12 ऐसे शो कर रहे हैं। हाँ, एक चीज बताना भूल गई मैं यहाँ पे, इसके लिए अगर आप निकालोगे, इसका जो मल्टीप्लिसिटी है वो निकालोगे तो कितना आएगा, तो 2s+1 है ना, तो ये कितना आएगा, 2 इंटू मतलब 2 आ जाएगा इसके लिए, और इसके लिए निकालोगे तो 3
लेवल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, है ना, तो ये हमको मिलता है 3p3/2 के लिए। तो यहाँ पे 2 है, एक 1/2 है, तो ऊपर भी एक लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डबलेट सिचुएशन में है। 3p3/2। ठीक है ना, ये इस तरीके से हमें मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन हो रहा है P से S में। P से S में मतलब P1 1/2 से S 1/2 में ट्रांजिशन होता है, तब हमको मिलता है D1 लाइन। ठीक है, और जब P 3/2 से P 1/2 में ट्रांजिशन होता है, तब हमको मिलता है D2 लाइन। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या है, इससे कम है। तो कम एनर्जी गैप है तो वेवलेंथ कम होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले से हमको पता है कि फॉर्मूला डेल ई इज इक्वल टू क्या होता है, HC/लैम्डा होता है। ठीक है, तो जब लैम्डा हमारा डेल ई किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल 1/λ पे डिपेंड कर रहा है। तो लैम्डा जब मैक्सिमम होगा तो डेल ई क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, और जब लैम्डा मिनिमम होगा तो डेल ई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैं इस तरीके से शो कर रही हूँ। लैम्डा को मैंने ऊपर की ओर शो किया है तीर के निशान से, तो क्या है, मैक्सिमम है, तब हमारा एनर्जी मिनिमम होगा। और लैम्डा को मैंने डाउन स्टेज में शो किया है, तो कम है, मिनिमम है, तो डेल ई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इससे पता चला है कि इन दोनों के बीच में पी हाफ और एस हाफ के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम है। ठीक है, इसलिए इसका जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, और इनके बीच में वेवलेंथ क्या है, काफी, मतलब एनर्जी गैप क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंपेयर टू D1, तो इनका जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे वेवलेंथ की बात की जा रही है, तो इंटेंसिटी, ठीक है, जिसका एनर्जी कम होगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पे D1, जो D1 लाइन है, ठीक है, इसका जो इंटेंसिटी होता है, तीव्रता के बारे में पूछा गया था ना, इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी होता है वो हमको मिनिमम मिलता है, मिनिमम है। और D2 क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का है, मैक्सिमम इंटेंसिटी को शो करता है। ठीक है, तो ये हमको बात पता चल गई। एक क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया है कि D1 का इंटेंसिटी मैक्सिमम है और D2 का इंटेंसिटी मिनिमम मैक्सिमम है। ठीक है, इस तरीके से मिलता है। अब पूछा गया है इनकी इंटेंसिटी का, है ना, क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। तो इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो D1 लाइन का इंटेंसिटी मान लेते हैं IA है, और D2 लाइन का इंटेंसिटी हम लोग मान लेते हैं IB है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है हमारा जो टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है उनके प्रोपोर्शनल होता है। तो IA इज इक्वल टू मैं निकालती हूं तो 2J+1। ठीक है, ये हमको प्राप्त होता है। और ऐसे ही IB के लिए निकालेंगे तो IB के लिए भी 2J, इसको A लिख लेते हैं और इसको B लिख लेते हैं, +1। इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो सबसे पहले तो रेशियो के टर्म्स में ही ले लेते हैं। IA/IB इज इक्वल टू, अब 2JA+1/2JB+1। ठीक है, अब यहाँ से J की वैल्यू को निकाल लो। J की वैल्यू क्या है इसमें, तो S वाले में क्या है हमारा, यहाँ से P वाले में क्या है, हाफ है। D2 के लिए कितना है, 3/2 है, तो रख दीजिए, है ना। यहाँ से हम लोग रखेंगे, ये आएगा हमारा 2 × हाफ +1 और 2 × 3/2 +1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल आउट, यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 + 1 और ये मिल जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 2/4। तो यहाँ से फिर कैंसिल आउट होगा तो कितना मिलेगा, 1/2। मतलब IA अपॉन IB इज इक्वल टू कितना है, 1/2 है। ठीक है, या यहीं से भी आप देख सकते हो, यहाँ से आप तुलना कर सकते हो कि जो IB है वो क्या है, 2IA है। मतलब
इनका जो इंटेंसिटी है, इनके इंटेंसिटी से क्या है, 2 गुना है, दिखाई दे रहा है ये 2 गुना है। ठीक है, इससे हमको पता चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से आप ऐसे भी है ना, इसको क्या कर सकते हो कि ये दोनों जो ट्रांजिशन है अलाउड होगा कि नहीं होगा, तो हमने एक वीडियो तैयार किया था सिलेक्शन रूल से रिलेटेड। वहां पे सिलेक्शन रूल आपको बताया गया था कि डेल एस की वैल्यू 0 होनी चाहिए, डेल एम एम जे बीच होनी चाहिए कि डेल जे के जो डेल जे है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो इसको +-1 होना पड़ेगा, 0 नहीं होगा। लेपोर्टी रूल के अनुसार से 0 नहीं होगा, लेपोर्टी रूल का ये पालन नहीं करेगा। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग डेल जे की वैल्यू +-1 होगा। आप देख भी सकते हो ये अलाउड है कि नहीं है, तो 1/2 और 1/2 में हो रहा है, जे की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब डेल जे की वैल्यू को भी यहाँ पे 0 +-1 ले सकते हो। ठीक है, तो 1/2 -1/2 0 आएगा। ठीक है, तो जे की वैल्यू तो यहाँ पे अलाउड है। एस की वैल्यू क्या होगा, तो एस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो यहाँ से निकाला है आपने एस को, हाफ था, यहाँ पे भी हाफ था, तो डेल जे एस की वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे है ना किसकी बात की जाए, तो एल की बात की जाए, तो एल 0 नहीं आना चाहिए, तो पी मतलब 1 - 0 1 आ रहा है, मतलब ये पूरी तरीके से अलाउड है, ये वाला जो लाइन है वो अलाउड है। और ऐसे ही आप सेम इसके लिए भी निकालोगे तो ये लाइन भी हमारा क्या है, अलाउड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में है ना कुछ और अप्लाइड क्वेश्चन के साथ हम लोग आएंगे। ठीक है, उसमें भी हम लोग अच्छे से है ना क्वेश्चन बहुत ही